एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक 12 साल का लड़का रहता था। उसका गांव हरियाली से घिरा हुआ था। खेतों में लहराती फसलें, पेड़ों पर चहचहाते पक्षी और मिट्टी की सोंधी खुशबू हर किसी को अपनेपन का एहसास कराती थी। अर्जुन गरीब परिवार से था। उसके पिता किसान थे और मां घर संभालती थी। परिवार के पास ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन दिल के बहुत अमीर थे। अर्जुन को जानवरों और पक्षियों से बहुत लगाव था। बचपन से ही वह पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले देखता, उन्हें दाना डालता और उनके बच्चों को उड़ते देख खुश होता था। उसके घर की छत पर अक्सर कबूतर आकर बैठते थे। अर्जुन रोज उन्हें दाना पानी देता। धीरे धीरे वे कबूतर उससे घुल मिल गए। जब भी अर्जुन छत पर जाता, कबूतर उसके चारों ओर मंडराने लगते। एक दिन अर्जुन ने सोचा, क्यों न मैं इन कबूतरों के लिए एक घर बना दूं। उसके पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसके पास एक बड़ा दिल और सृजन की इच्छा थी। उसने अपने पुराने लकड़ी के डिब्बे, टूटी टहनियां और कुछ खाली डिब्बे इकट्ठे किए। स्कूल से आने के बाद वह हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करता। हथौड़ा और कील उसके पिता से उधार लिए। एक छोटे से हरियाली से घिरे गांव में दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों बचपन से ही साथ साथ स्कूल जाते, खेलते और खेतों में अपने अपने पिता की मदद करते थे। गांव के लोग कहते थे कि अगर एक को देखो तो दूसरा जरूर पास मिलेगा। उनकी दोस्ती गांव भर में मिसाल बन चुकी थी। एक दिन शाम के समय दोनों तालाब के किनारे बैठे थे। आसमान में सफेद सफेद कबूतरों का झुंड उड़ रहा था। रामू ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, श्यामू, देखो कितने सुंदर हैं ये कबूतर, कितना खुला आसमान है इनके लिए। श्यामू मुस्कुराया, हाँ दोस्त, काश हमारे पास भी ऐसे कबूतर होते, हम भी उनकी देखभाल करते। बस उसी दिन से दोनों के दिल में यह इच्छा घर कर गई कि वो भी कबूतर पालेंगे। अगले दिन ही दोनों गांव के मेले में गए, जहां जानवर और पक्षी बेचे जा रहे थे। वहां उन्हें दो प्यारे से सफेद सफेद कबूतर दिखे, एक नर और एक मादा। दोनों ने अपनी जमा पूंजी मिलाकर वे कबूतर खरीद लिए। घर लौटते समय दोनों के चेहरों पर एक अलग ही चमक थी। रास्ते में रामू बोला, अब इनका नाम क्या रखें? श्यामू ने थोड़ा सोचकर कहा, चल इन्हें राजा और रानी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों भी जोड़ी में हैं। रामू ने हंसते हुए कहा, वाह, बिल्कुल सही नाम है। दोनों ने तय किया कि वे मिलकर एक सुंदर सा कबूतर घर बनाएंगे, ताकि राजा और रानी को आरामदायक जगह मिल सके। अगले दिन से ही काम शुरू हो गया। लकड़ी, बांस और कुछ पुरानी टिन की चादरें इकट्ठी की। गांव के बढ़ई से थोड़ी मदद ली और 3 दिन